वालेकुम। आज क्या पकाएं में आज हमने बनाए हैं चिकन वेजी समोसे। रमज़ान प्रिपरेशन के लिए ये मेरी पहली रेसिपी है, तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया। मैं पूरी चिकन की हाफ़ ब्रेस्ट ले रही हूँ। इसमें विंग भी है साथ। मैंने इसमें 2 क्लोव्स गार्लिक के डाले। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाल के 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के और हाफ़ कप पानी डाल के मैंने इसे ढककर अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया। बस ये अब इसको हिला कर रख देंगे हम और ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। अच्छी तरह गलाने तक इसको हमने पकाना है। चूल्हा हल्का कर देंगे हम। दूसरी तरफ मैंने वेजिटेबल्स को धो लिया था। मैंने कैबेज का जो सेंटर पार्ट हार्ड वाला होता है वो मैंने रिमूव कर दिया था। अब मैं इसको ग्राइंडर में बारीक चॉप कर लूँगी बिल्कुल, क्योंकि समोसों में पट्टियाँ फटने का डर होता है, इसलिए हमने वेजिटेबल को बारीक करना है। दोनों चीज़ों को बारीक बारीक पीसकर मैं एक बोल में निकाल लूँगी। हमने गाजर को भी इस तरह से ग्रेट कर लिया है और दोनों चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक पीसकर ग्राइंड करके ग्रेट करके निकाल लेना है इस तरह से। चिकन हमारा दूसरी तरफ पक रहा है और हम इसको उलट पलट कर चेक करते रहेंगे। पानी हमने इसका बिल्कुल ख़त्म कर देना है, मतलब बिल्कुल एंड करना है हमने इसका। इस बॉयल उस तरह से नहीं करना कि इसमें पानी रहे। जब बॉयल हो जाए तो हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक रेशे कर देने हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक इसको मैंने इस तरह से इसको तोड़ लिया है चिकन को। अब जिस पैन में हमने चिकन पकाया था उसमें थोड़े से गार्लिक क्लोव्स के ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसी में हम मज़ीद 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके और वेजिटेबल, चिकन और तमाम मसालों को इसी में डालकर फ्राई करेंगे। सिर्फ स्टर फ्राई करना है हमने, इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर को हम ठंडा होने के बाद ऐड करेंगे। बाकी तमाम मसाले हम फ्राई करते हुए अभी इसी प्रोसेस में आप देखेंगे कि हम ऐड कर लेंगे। अब इस वक्त हमने जब इसको ठंडा हो गया थोड़ा सा, तो इसमें हमने ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है। बीच में हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि उससे उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो सब्ज़ी हमारी काली हो जाती है, डार्क हो जाती है। हमने इसमें सोया सॉस और तमाम मसाले पहले शामिल कर लिए थे। जब तक हमारा चिकन पक रहा था, हमने समोसों के जो रैप्स हैं उनको इस तरह से कोन शेप देकर और बॉक्स में बंद करके रख लिया था, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। मैं ये डॉन की समोसा रैप्स लेकर आई थी।
बेसिकली इनके होते अच्छे हैं, लेकिन ये शायद फ़्रेश नहीं थे, तो ये बनने के बाद जिस वक्त बने थे उस वक्त बहुत अच्छे थे, बाद में फट गए थे। मैं आपको रैप करना कोन बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने इसको एक दफ़ा यूँ टर्न किया है ट्रायंगुलर शेप में, और स्लरी जो हमने मैदे और पानी से बना के रखी थिक स्लरी, उसको हमने इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगाया। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो ये चिपक जाएगा और ये हमारी कोन शेप तैयार हो जाएगी। इस तरह हम इसको इसी तरह हाफ़ टर्न करके रख सकते हैं अगर हमें जल्दी हो। अब इसमें हम फिलिंग यहाँ से भरकर और इसको यूँ फ़ोल्ड कर लेंगे। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बनाकर दिखा देती हूँ। एक ये मैंने बना दिया है, इसी तरह से बनाकर हमने इनको बॉक्स में रख लिया था। इनको आपने हमेशा कवर करके रखना है और ना तो ओपन छोड़ना है, ना ही ज़्यादा देर के लिए छोड़ना है, वरना ये फट जाएंगे ड्राई होकर। पहला फोल्ड इस तरह से करने के बाद स्लरी लगाएंगे और इसको दूसरा फोल्ड इस तरीके से देंगे कि ये कोन की शेप में आ जाए। इस तरह से हम इसको रखेंगे, ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। और इसमें अब फिलिंग करनी है और इसको बंद करना है। इस तरह से हम इसमें चम्मच से फिलिंग करेंगे। मैं आपको एक दो समोसे फिल करके भी दिखा दूँगी। जिस वक्त ये फिल हो रहे थे, बन रहे थे, तो बहुत अच्छे सही बन रहे थे। हमेशा अच्छे ही बनते हैं, लेकिन शायद ये रैप्स इनके पुराने थे डॉन के, तो वो बनने के 2-3 मिनट के बाद फटने शुरू हो गए थे। कुछ समोसे हमारे डैमेज हुए, लेकिन आपने उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। आज हम आपको एक ऐसा हैक बताएंगे कि जिससे जो डैमेज रोल और समोसे होते हैं उनको भी आप बिल्कुल बग़ैर डैमेज हुए और बिल्कुल परफेक्टली फ्राई करके उसको खा भी सकते हैं। इवन आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो आज हम आपको वो भी तरीका और हैक बताएंगे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्टली रैप हुआ था समोसा और बना था। एक और समोसा मैं आपको रैप करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने फिल करना है, ना तो बहुत कम फिलिंग करनी है आपने, ना बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा से भी समोसे फट जाते हैं और बहुत कम से उसके अंदर ऑयल भी घुस सकता है और वो फिर बाद में बहुत हैवी और वो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो समोसे की शेप तो मोस्टली आती ही आपको, लेकिन मैं आपको फिर भी फिल करके दिखा रही हूँ कि इतनी फिलिंग आपने रखनी है। ये बड़े अच्छे फूले फूले से समोसे और फिल्ड समोसे बनते हैं, इससे आपको खाली खाली नहीं लगेंगे। तो ये बहुत अच्छे रैप हुए थे। मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे इस बैटर में 3 दर्जन के करीब बने थे समोसे। मैंने आपको दिखाने के लिए एक ट्रे रेडी किया है। बेसिकली हम इसको रमज़ान प्रेपरेशन के लिए बनाना सिखा रहे हैं आपको कि आप कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये है, एक बोल में आप थोड़ा सा ऑयल ले लें और समोसे जहाँ से एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं सिर्फ उस जगह आप थोड़ा थोड़ा ऑयल इस तरह लगाएं। तो आप जब इनको फ्रीज़ करेंगे और दोबारा डीप फ्रॉस्ट होंगे ये, तो आप इसमें चिपकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। इस तरीके से आप इनको रखेंगे और ऊपर से क्लिंग करके रखेंगे, तो आप जब तक चाहें ये रखे जा सकते हैं। मतलब 2-3 हफ्ते तक ये बहुत आराम से प्रिज़र्व हो जाते हैं। इनको हम ऊपर से क्लिंग कर लेंगे, हल्का हल्का ऑयल जहाँ से कांटेक्ट में आ रहे हैं वहाँ लगाएंगे। इस बैटर में मेरे 3 दर्जन के करीब माशाल्लाह से समोसे तैयार हुए थे। यानी एक चिकन फुल ब्रेस्ट था, हाफ़ ब्रेस्ट था, 2 गाजर और एक कैबेज था। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था और हमने इसको रख लिया है। और ये हमारे रमज़ान प्रेपरेशन के लिए पहली रेसिपी, फ़र्स्ट रेसिपी थी आज। अब जो समोसे हमारे कुछ डैमेज हुए थे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ी देर के बाद ये फट गए थे, क्योंकि ये शायद पट्टियाँ जो हैं, रैप्स जो हैं, वो फ्रेश नहीं थी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये हैक हम आपको बता रहे हैं, बहुत एक्सक्लूसिव है। आपने एक बोल में वही मैदा जिसे हमने स्लरी बनाई थी, आपने 3 चम्मच के करीब ये मैदा लिया। उसमें आपने टेबल स्पून के साथ ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और इसको हल्का हल्का मिक्स करना है। थिक बिल्कुल हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। इस तरह से बिल्कुल थिक इसको तैयार करेंगे, लम्स बिल्कुल ना बने इसके अंदर। और ये इस कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, थिक है ये बिल्कुल। अब ये जो समोसे हैं, हमने कढ़ाई को तेल चढ़ा देना है, चूल्हा ऑन कर लेना है। हमारा तेल गर्म होना चाहिए इस चीज़ की। ये देखें आप, इसके ऊपर हमने स्लरी लगाई तो ये लॉक हो गया। अब यहाँ से इसका बैटर बिल्कुल भी, जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तो ये ऑयल में नहीं निकलेगा। हम आपको समोसे बाकायदा फ्राई करके दिखाएंगे कि ये कामयाब हैक है।
ये समोसा बिल्कुल परफेक्टली फ्राई होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा ऑयल गर्म था, हमने इसमें समोसा डाला और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई भी उसकी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। बाकी के भी जो भी डैमेज समोसे थे उसी स्लेरी में मैं आपको दोबारा से फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वही डैमेज समोसे हैं जो उस प्लेट में मैंने आपको दिखाए थे। और ये देखें आप, ये कितने बेहतरीन फ्राई हो रहे हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर ये जो स्लरी की वजह से एक अलग से जो कोटिंग आ जाती है तो उसका टेक्सचर भी बदल जाता है और ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो हम कभी भी अपनी मेहनत को इस तरह से ज़ाया नहीं होने देते। एक मेहनत होती है, आपने एक मटेरियल यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको दिल पे मत लीजिएगा कि हमारा ये इस तरह से अगर फट जाए समोसे या रोल तो वो ज़ाया हो जाए मेहनत। आप इस हैक की मदद से बिल्कुल इसको नॉर्मल तरीके से बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी ये नहीं फट रहे, ना ही ये ऑयल सोक करेंगे और ना ही इनकी फिलिंग बाहर आएगी। ये रही इनकी फ़ाइनल लुक। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान के लिए बना के रखिएगा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी थी लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी। हमारा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।